सुपर टीईटी वैकेंसी 2022 में होगी आपकी भर्ती या 2023 में, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे। तो चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा जानकारी कलेक्ट की पीएनपी के माध्यम से। प्रमुख जो अनुभव वाले लोग हैं उनसे जानकारी एकत्रित की और उनके अनुभव के आधार पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि भर्ती आपकी कब होगी, कैसे होगी, कितने पदों पर होगी और क्या इस भर्ती के लिए जो बीएड का जो रास्ता है वो एनसीटीई ने साफ कर दिया है कि अब बीएड वाले इसमें प्रतिभाग कर सकेंगे या नहीं, ये कोर्ट से क्या ऑर्डर आएगा। तो चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को देखें और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कर दें। जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी आशा के लिए हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले एनसीटीई ने जो बीएड के बारे में कहा है, क्या कहा है तो देखिएगा 19 जुलाई 2022 को जब जो है सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी अर्थात डीएलएड, तो ये जो है इस केस में आपका जो निर्णय है उसके लिए सुनवाई होनी थी। ये होनी थी आपकी 29/7/2022 को। अब इसमें क्या कहा गया कि इसमें एनसीटीई ने अपने जो दस्तावेज थे वे प्रस्तुत किए कि आखिरकार बीएड को जो है शामिल क्यों किया गया था 2018 में नई प्राथमिक भर्तियों में बीएड को प्रतिभाग करने के लिए क्यों योग्य ठहराया गया था। तो सभी दस्तावेज इसमें जो है शामिल किए गए हैं। एनसीटीई ने अपने जो नियम है वो इस दस्तावेज में ला कर के जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं। अब 19/7/2022 को डिसीजन हो पाता या बहस हो पाती, लेकिन उसके जो आपके जिन जज के अंडर में केस चल रहा है वो छुट्टी पर थे, जिसके कारण ये सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके लिए ये सुनवाई जो है अगले जो है 7-8 दिन के लिए टाल दी गई है। 26 या 27 जुलाई में इसकी जो सुनवाई है वो होगी। तो इसी के आधार पर अब जो है निर्णय जब भी निकलेगा ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि तारीख पे तारीख इस केसों में चलती रहती है, तो डिसीजन आना इतनी जल्दीबाजी में जो है नहीं हो पाता है क्योंकि केस का मैटर ऐसा ही है। लेकिन एनसीटीई ने जब जो है दस्तावेज दिए हैं वो कोर्ट को, तो उसमें बताया गया है कि बीएड को शामिल करने के लिए जो है कौन से नियम लागू किए गए हैं और क्या उन पर अमल हो रहा है, ये जो है कोर्ट को देखना है। और कोर्ट के लिए हम आपको बता दें कि कोर्ट जो है किसी संस्था के व्यक्तिगत मामले में, जिस तरीके से बीएड का मामला है, तो उसमें जो डिसीजन है वो एनसीटीई के यदि फेवर में आता है तो इसकी संभावना जो है 95% है। यानी कि कुल मिलाकर के 95% संभावना है कि बीएड को जो है प्राइमरी में रखा जाएगा। बाकी जो डीएलएड का अपना अलग तर्क है वो अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया है और इसके लिए भी अभ्यर्थियों ने अपनी एक संस्था तैयार की हुई है जिसके लिए वो केस लड़ रहे हैं तमाम देश के अंदर। तो यहाँ से केंद्र के अंदर यदि बात की जाए कि बीएड को हटाया जाएगा तो इसकी संभावना 5% है। और यदि यहाँ पर बात की जाए तो देखिएगा स्टेट यानी कि राज्य अपने अलग नियम लागू कर सकता है। वो राज्य के अंतर्गत आते हैं कि वो डीएलएड को योग्य ठहराए प्राइमरी के लिए, बीएड को बाहर रखे या दोनों को योग्य ठहराए, तो वो अपना राज्य का व्यक्तिगत मामला होता है। उसके लिए भी यहाँ पर नियम में साफ किया गया है। बाकी यदि केंद्र की भर्ती है तो उनको जो है संभावना यही है। अब बात आती है यूपी की, तो यूपी जो है बिल्कुल जो है केंद्र से जुड़ा हुआ मैटर है क्योंकि दोनों की सरकार एक ही है और एक ही कार्य कर रही है। तो डिसीजन जो है यूपी का वो यहीं जाएगा, जो भी आपका एनसीटीई के अंतर्गत निर्णय आएगा। तो यूपी में भी 95% संभावना यही है कि बीएड को जो है शामिल रखा जाएगा प्राइमरी भर्ती के लिए। तो ये केस स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात आते हैं कि ये जो सुपर टेट है 2022 में होगा या 23 में होगा, कैसे, क्योंकि काफ़ी तैयारी करनी होती है लड़कों को, अभ्यर्थियों को। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2022 में हो पाएगा, क्या संभावना इसकी है। तो देखिएगा 2022 की यदि बात की जाए तो 2022 में देखिएगा सितंबर में आपका विज्ञापन पीएनपी जारी करेगा। आपका 2022 के किसका विज्ञापन जारी करेगा? टीईटी का।
अब पीएनपी ने कहा है कि पीएनपी से जो हमें खबर मिली है कि उसमें जानकारी दी गई है कि सरकार का जो आदेश है वो मिलेगा, तब जाकर के भर्ती की प्रक्रियाएं जो हैं शुरू की जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। तो अभी सरकार का कोई विशेष आदेश नहीं है। सरकार को जो है आयोग जो है अनुमोदन भेजेगा कि हम इन पदों के लिए, ये रिक्त पद हैं, इस पर जो है भर्तियां करना चाहते हैं। फिर शासन से अनुमति मिलेगी, उसके बाद जो है आयोग कुछ कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में आयोग जो है सितंबर माह में आपका जो है यूपी टीईटी का विज्ञापन निकालेगा। उसके बाद आपका जो नवंबर माह में एग्जाम्स होगा यूपी टीईटी का, और एग्जाम के बाद आपका जो दिसंबर में है वो रिजल्ट घोषित होगा इसका। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर 2022 जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि 2022 में आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। इसकी जो संभावना है वो 5 से 10% है कि 2022 में आपकी भर्ती हो पाए, सुपर टेट हो पाए। लेकिन उसके तुरंत बाद आपकी जो वैकेंसीज है उसके लिए फॉर्म निकलेंगे, और ये जो फॉर्म है ये 2023 की जनवरी में आपको देखने को मिलेंगे। जनवरी में नहीं निकलते हैं तो आपको फरवरी में निश्चित ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए 2023 के फॉर्म देखने को मिलेंगे सुपर टीईटी के। और इसका जो एग्जाम्स है वो तुरंत आपका होगा 1 महीने के बाद, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2023 तक आपकी जो है नियुक्ति होनी है। 1 अप्रैल 2023 तक आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया होनी है। इसमें आपकी कट ऑफ भी शामिल है, एग्जाम्स भी शामिल है, फॉर्म भी निकलने हैं। तो नया सीजन जो है 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा, तब आपको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग देने का इरादा सरकार का है। तो कुल मिलाकर के चीजें स्पष्ट है कि 2022 में भर्ती हो या फिर 2022 के लास्ट में हो, दिसंबर में फॉर्म निकल जाए। लेकिन ये भर्ती आप ये मान करके चलिएगा कि 2022 में ही है, क्योंकि जनवरी या फरवरी में इसका आपका एग्जाम होना है, और इसके लिए आप जो है अभी से तैयारी में जुट जाइएगा। तो चीज़ों को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है कि किस तरीके से आपकी होंगी। तो नए जो अभ्यर्थी जिन लोगों ने टीईटी नहीं दिया है उनको भी मौका मिलेगा, और जो अभ्यर्थी अपीयरिंग में हैं यदि उनकी कंप्लीट हो जाती है तब तक मौका मिलेगा। बाकी जो शामिल है सेकेंड ईयर में होंगे उनको मौका नहीं मिलेगा। कितने पदों पर भर्ती होगी, एकेडमिक का क्या होगा? तो पदों की यदि बात की जाए तो पदों की संख्या देखेगा यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़ी भर्ती आपकी होगी। बड़ी भर्ती से मतलब ये है कि कम से कम आपके जो पद हैं वो 70,000 के आसपास, यानी कि 69,000 से प्लस। तो यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि 69,000 के आसपास ही आपको भर्ती देखने की मिलेगी पदों पर। और दूसरी चीज़ ये है कि एकेडमिक हटेगा या नहीं हटेगा, तो उसके लिए है छात्र लगातार सरकार को भी याचिका डाल रहे हैं, आयोग को भी डाल रहे हैं कि एकेडमिक का जो सिस्टम है को समाप्त किया जाए, और उसको जो है यहाँ पर बारीकी से ख़त्म करते हुए जो है मेरिट के आधार पर भर्ती हो या फिर कुछ और नियम लाया जाए। तो ये संभावना बनती है कि एकेडमिक इस बार जो है हट सकता है। लेकिन यदि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में फॉर्म निकालता है आयोग बिना तैयारी के, तो पिछले ही नियम लागू रहेंगे। तो संभावना यही है कि एकेडमिक का जो आपका डेटा है जिस तरीके से चलता आ रहा है वही चलेगा। ये मेरा मानना है कि 70% आपका एकेडमिक नहीं हटेगा, बाकी 30% ये संभावना है कि एकेडमिक आपका हट सकता है, क्योंकि आयोग जो है काम करने को तैयार नहीं है, और वो पिछली भर्तियों के नियम को लेकर के 1995 का नियम है उसूल को लागू करते हुए भर्ती की प्रक्रियाएं आपके लिए लाता रहता है। आशा करता हूँ वीडियो से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।